भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जिंदगी अचानक वो मोड़ दिखा दे जहां समझ ना आए कि अब आगे क्या होगा, तब बस इतना याद रखना कि हर रुकावट, हर देरी, हर ठहराव किसी अनदेखी तैयारी का हिस्सा होता है। कभी कभी जो हमें नुकसान लगता है वही हमें उस रास्ते से बचा लेता है जहां टूट जाना तय होता। वक्त हमेशा तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन आखिर में वही साबित करता है कि जो भी हुआ उसने हमें बचाने का काम किया। हम अक्सर पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, काश ऐसा ना हुआ होता। पर अगर जिंदगी हमें वो सब दे देती जो हमने मांगा, तो शायद हम वो इंसान कभी बन ही ना पाते जो आज हैं। हर अधूरा सपना, हर टूटी उम्मीद हमें थोड़ा मजबूत बनाती है, थोड़ा समझदार बनाती है। समय के साथ एहसास होता है कि कुछ खोना भी दरअसल खुद को बचाने का ही तरीका था। जब सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलता, तब मन सबसे ज्यादा थकता है। लेकिन वही पल हमें सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ हमारी योजना से नहीं चलती। कुछ रास्ते हमें जानबूझकर भटकाए जाते हैं ताकि हम वो मंजिल पा सकें जिसकी हमें जरूरत थी। कई बार सही जगह पहुंचने के लिए गलत रास्तों से गुजरना ही पड़ता है। जिंदगी ने अगर आज आपको खाली हाथ खड़ा कर दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए हैं, बल्कि शायद आप फिर से सही चीज चुनने वाले हैं। जो चीजें आज छिन गईं, हो सकता है वही कल आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती। समय कभी बेवजह कुछ नहीं छीनता, वो बस भविष्य को हल्का बनाता है। हम जिन चीजों के लिए टूट जाते हैं, वही चीजें कभी कभी हमें भीतर से खोखला कर रही होती हैं। जब वो चली जाती हैं तो दर्द जरूर होता है, पर सांस लेना आसान हो जाता है। जिंदगी हमें रोके बिना सिखाती है कि क्या जरूरी था और क्या सिर्फ आदत बन चुका था। और तब समझ आता है कि जो गया उसने हमें बोझ से मुक्त किया। कभी कभी देर से मिली जीत जल्दी मिली हार से ज्यादा सुकून देती है, क्योंकि इंतजार ने हमें धैर्य सिखाया, खुद को समझना सिखाया और गलत फैसलों से बचाया। अगर सब कुछ तुरंत मिल जाता तो शायद उसकी कद्र ही नहीं होती। वक्त का रुकना अक्सर हमें टूटने से बचाने का तरीका होता है। जब हालात आपके खिलाफ खड़े दिखें, तो यह मत सोचिए कि जिंदगी आपके साथ अन्याय कर रही है। शायद वही हालात आपको उस रास्ते से मोड़ रहे हैं जहां आप खुद को खो देते। जिंदगी में हर दर्द हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। कुछ दर्द हमें मजबूत बनाते हैं तो कुछ हमें संवेदनशील। जो दर्द हमें भीतर तक तोड़ देता है, वही हमें दूसरों को समझना सिखाता है। और तब लगता है कि यह सब व्यर्थ नहीं था, इसने हमें इंसान बनाया। हम अक्सर भगवान श्री कृष्ण को तब याद करते हैं जब कुछ टूट जाता है, पर शायद वही टूटना हमें उस रास्ते से बचाता है जो हमारे लिए नहीं था। अगर आज जिंदगी ने आपको अकेला कर दिया है, तो शायद यह वो वक्त है जब आपको खुद से दोस्ती करनी थी। भीड़ में रहकर हम अक्सर अपनी आवाज खो देते हैं। अकेलापन कभी कभी खुद को वापस पाने का मौका होता है। जो लोग आज आपको छोड़कर चले गए, हो सकता है कल वही लोग आपकी सबसे बड़ी रुकावट बनते। हर साथ हमेशा सही नहीं होता और हर दूरी नुकसान नहीं होती। कुछ रिश्तों का जाना जिंदगी को सरल बना देता है। जिंदगी हमें हर जवाब तुरंत नहीं देती। कभी कभी वो बस कहती है, थोड़ा और सहो, अभी कहानी बाकी है। जो अधूरा लग रहा है वही आगे चलकर सबसे सही मोड़ बनेगा। समय की चुप्पी अक्सर भविष्य की तैयारी होती है। जब मन सवाल करता है कि मेरे साथ ही क्यों, तो खुद से यह भी पूछना चाहिए कि अगर यह ना होता तो मैं क्या बनता। कई बार मुश्किलें हमें उस इंसान में ढालती हैं जो हालात संभाल सकता है, और तब समझ आता है कि यह सब बेवजह नहीं था। जो भी आज हो रहा है वह आपकी कहानी का सबसे अहम अध्याय हो सकता है। हर अध्याय सुखद नहीं होता, पर हर अध्याय जरूरी होता है, क्योंकि पूरी कहानी वही बनाता है। जब सब ठीक हो जाएगा तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुरा देंगे। तब एहसास होगा कि यह दर्द, यह इंतजार, यह डर सब किसी अच्छे मोड़ की तैयारी थे। और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद कहेंगे, बिना ज्यादा शब्दों के। जिंदगी में जब सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ लगता है, जब मेहनत के बाद भी नतीजे मन के अनुसार नहीं आते, तब दिल के किसी कोने में यह भरोसा जिंदा रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो आज समझ नहीं आ रहा, वही कल हमारी समझ से कहीं बेहतर साबित होगा। कई बार रास्ता भटकना हार नहीं होता, बल्कि सही मंजिल की तैयारी होता है। बस उस वक्त खुद पर और समय पर थोड़ा भरोसा रखना सीखना पड़ता है। हम अक्सर आज के दर्द को देखकर पूरे कल को गलत मान लेते हैं, पर सच ये है कि जिंदगी हर मोड़ पर हमें कुछ सिखाने ही आती है। जो टूटता है
वही हमें मजबूत बनाता है, और जो देर से मिलता है उसकी कीमत हमें ज्यादा समझ आती है। अगर हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाता तो शायद हम सब्र, धैर्य और विश्वास का मतलब कभी समझ ही नहीं पाते। कभी कभी जिंदगी हमें वहीं रोक देती है जहां हम सबसे ज्यादा भाग रहे होते हैं, ताकि हम थोड़ा ठहर कर खुद से मिल सकें। उस रुकावट में छुपा होता है कोई जरूरी सबक जो हमें आगे की ठोकरों से बचाने आया होता है। जब कुछ गलत होता है तो हम खुद को ही दोष देने लगते हैं, अपनी किस्मत, अपने फैसले और कभी कभी अपने अस्तित्व तक पर सवाल उठाते हैं। पर समय के साथ एहसास होता है कि वही फैसले हमें उस इंसान में ढाल रहे थे जो आज हालात को सहने की हिम्मत रखता है। हर टूटन एक नई समझ के साथ जुड़ने का मौका होती है। जिंदगी हमें कभी सीधा जवाब नहीं देती, वह सिर्फ हालात देती है, और उन हालातों में हमारा रवैया तय करता है कि हम हारेंगे या सीखेंगे। जो लोग हर गिरने के बाद भी उठना सीख लेते हैं, उन्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर अनुभव अपना कारण लेकर आता है। कभी सोचा है, अगर हर चीज हमारे मन मुताबिक हो जाती तो हम शुक्रगुजार होना कब सीखते? अगर दर्द ना होता तो सुकून की कदर कैसे समझते? जिंदगी का संतुलन इन्हीं अधूरे पलों से बनता है, और जब वक्त सही होता है तो वही अधूरापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हम जिस दिन यह मान लेते हैं कि हर देरी सजा नहीं होती, उसी दिन से जिंदगी का बोझ थोड़ा हल्का लगने लगता है। कुछ चीजें समय पर न मिलें तो अच्छा होता है, क्योंकि तब हम उन्हें संभालने के लिए तैयार नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण का नाम सिर्फ आस्था नहीं, धैर्य और सही समय पर विश्वास का प्रतीक भी है। कई बार जिंदगी हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहां जाने का हमने कभी सोचा भी नहीं होता। शुरुआत में डर लगता है, असहजता होती है, पर वही रास्ता हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है। अगर हर कदम पहले से तय होता तो खुद को खोजने की यह खूबसूरत यात्रा अधूरी रह जाती। जब हालात हमारे खिलाफ जाते हैं तब सबसे मुश्किल काम होता है खुद पर भरोसा बनाए रखना, पर यही वो पल होते हैं जो हमें भीतर से मजबूत करते हैं। समय के साथ समझ आता है कि जिसने हमें आज रोना सिखाया वही हमें कल मुस्कुराना भी सिखाएगा। जिंदगी कभी भी हमें वो नहीं देती जिसकी हम जिद करते हैं, वह हमें वो देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। अक्सर यह बात हमें देर से समझ आती है, जब पीछे मुड़कर देखते हैं और जोड़ते हैं सारे टूटे हुए धागे। तब एहसास होता है कि हर मोड़, हर ठहराव किसी बड़ी तस्वीर का ही हिस्सा था। हर इंसान अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा होता है, बस फर्क इतना है कि कोई दिखाता है, कोई छुपा लेता है। जब हम यह समझ लेते हैं तो शिकायतें कम और समझ बढ़ने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा था कि कर्म करो, परिणाम अपने समय पर खुद बोलेंगे। जिंदगी हमें गिराकर यह नहीं पूछती कि दर्द हुआ या नहीं, वह सिर्फ यह देखती है कि हम उठते हैं या नहीं। और जो हर बार उठने की हिम्मत रखता है, उसे धीरे धीरे यह यकीन होने लगता है कि आज का दर्द कल की कहानी बनेगा, और कहानी हमेशा सबक लेकर आती है। कभी कभी जो छूट जाता है वही हमें बचा लेता है, और जो नहीं मिला वही हमें गलत मोड़ से दूर रखता है। पर उस वक्त यह बात समझ नहीं आती, तब सिर्फ खालीपन महसूस होता है। वक्त गुजरने के बाद एहसास होता है कि कुछ न मिलना भी जिंदगी की एक नेमत होती है। जब मन बहुत भारी हो और कुछ समझ ना आए तो बस इतना याद रखना काफी होता है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। अगर सब कुछ हमारे मन मुताबिक होता तो शायद हम खुद को खो देते। हर इनकार हमें गलत रास्ते से बचाने का तरीका होता है। जब मन बार बार टूटता है तो यह इस बात का संकेत है कि हम ज्यादा उम्मीद वहां से कर रहे हैं जहां मिलनी नहीं थी। जिंदगी हमें उम्मीदें बदलना सिखाती है ताकि हम गलत जगह खुद को खर्च न करें। कभी कभी कोई चीज देर से मिलती है क्योंकि अगर वो पहले मिल जाती तो हम उसकी कद्र नहीं कर पाते। समय हमें इंतजार इसलिए सिखाता है ताकि मिलने पर संभालना आ जाए। भगवान श्री कृष्ण का नाम हमें यह याद दिलाता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज भारी लग रहा है वही कल हल्का लगेगा। बस धैर्य रखना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। जब कुछ भी समझ ना आए कि आगे क्या करना है तो बस इतना काफी है कि आज का दिन ईमानदारी से जी लिया जाए। भविष्य अपने आप रास्ता दिखा देता है। कभी कभी आज को संभालना ही सबसे बड़ा काम होता है। हम जिन फैसलों पर आज पछताते हैं वही फैसले हमें आगे चलकर ज्यादा समझदार बनाते हैं। अगर वो गलतियां ना होती तो शायद हम आज इतने सचेत ना होते। गलत रास्ते भी सही दिशा की पहचान कराते हैं।
जिंदगी हमें बार बार यह एहसास दिलाती है कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, और यही स्वीकार करना हमें हल्का बना देता है। हर चीज अपने हाथ में होना जरूरी नहीं। जब उम्मीद टूटती है तो विश्वास की असली परीक्षा शुरू होती है। आसान समय में भरोसा रखना सरल होता है, मुश्किल वक्त में ठहर जाना ही असली विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि डर मत महसूस करो, उन्होंने बस ये सिखाया कि डर के बावजूद आगे बढ़ो। हर डर हमें रोकने नहीं, समझाने आता है, और डर से आगे बढ़ना ही विकास है। जिंदगी अगर आज आपको समझ नहीं आ रही तो परेशान मत होइए। ये जरूरी नहीं कि सब कुछ अभी साफ हो। कुछ कहानियां धीरे धीरे खुलती हैं, और जब खुलती हैं तो सब सही लगने लगता है।